वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट आया था अभी, भूल रहा हूँ। कुंदन 8140 बोल रहे हैं, भैया आई नीड योर हेल्प, मुझे बचा लो। ऐसे करके एक इमोजी, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। मतलब बचा लो मतलब क्या है यार। मैं देखो पहली बात तो मैं मानता हूँ कि कमज़ोर को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी का कोई फ़ायदा नहीं कमज़ोर को बचाने में। ठीक है, जो कमज़ोर है उसको मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो नेचर का ही रूल है। तो अगर मैं तुम्हें बचाने जाऊँगा तो मैं नेचर के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं लोगों को मजबूत बनना सिखाता हूँ, मैं किसी को बचाने नहीं जाता हूँ। बचना उन्हें खुद पड़ेगा, मजबूत बनाने के रास्ते मैं बता देता हूँ। अगर कोई नहीं बचना चाह रहा है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को बचाने की। इवन किसी की भी नहीं है जिम्मेदारी, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तुम क्या करते हो कि तुम्हें डरना है, तुम्हें लालच है सुरक्षा में रहने का। मैं तुम्हें आज भी बता रहा हूँ, अगर तुम सुरक्षित रहने के लिए सोच रहे हो तो एक ना एक दिन तुम भी यही स्थिति में आओगे कि किसी ना किसी को तुम ये बोलोगे कि बचा लो। सुरक्षित रहना एक बहुत ही गलत तुम्हारा निर्णय होगा। सुरक्षित मत रहो, ट्रैवल करो, रिस्क लो। कोई काम कर रहे हो तो उसे बदल के कोई और काम करो, रिस्क लो। डरपोक मत बने रहो। अगर डरपोक बने रहोगे तो नो रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क, ऐसा करके कोई कहावत है इंग्लिश में। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि तुम तब कुछ भी नहीं सीख रहे होते और दुनिया आगे चलती रहती है। तो ये जो तो मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं जो आई नीड योर हेल्प फलाना ढिम का, इसने लिखा नहीं है कि कैसे हेल्प चाहिए इसे। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि भाई कॉल पे बात कर लो, कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियल हेल्प कर दो, कुछ लोग ने यूं भी बोल रखा है हमारे पेरेंट्स से बात कर लो। मैं क्यों करूँगा? मैं क्यों करूँगा? तुम सोचो गौर से, मैं क्यों एक कमज़ोर की हेल्प करूँगा? मैं थोड़ा जो पावरफुल होता है लेकिन थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनके लिए चैनल बनाया और मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। मेरी बहुत लिमिटेशन है। तुमको क्या लगता है फिर एक दिन में मैं 2 वीडियो बनाऊँ और 1 वीडियो बनाऊँ और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी ऐसे डायरेक्ट हेल्प करूँ, ये करूँ? इतना मेरे को भाई समाज सेवा नहीं करना है। मैं पहले ही बोलता हूँ ये सब मेरा सेल्फिश रीज़न से है, मैंने कोई समाज सेवा नहीं करनी है। तुम मेरे को ज़्यादा वो मान के बैठे हो। मैं नहीं करने वाला किसी की हेल्प, ना ही मैं मानता हूँ ये बात, ना ही मैं ये मानता हूँ बात कि किसी की हेल्प करनी चाहिए। कभी कभी हेल्प नहीं करनी चाहिए। इंसान को खुद पावरफुल होना चाहिए, और जो पावरफुल नहीं है वो ये डिज़र्व करता है कि उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको उसका शोषण किया जाए। वो ये डिज़र्व करता है, सीधी बात है। भाई तुम कमज़ोर क्यों हो? तुम अपनी मर्ज़ी से कमज़ोर हो, सीधी बात है। क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ मेरे को मालूम है कि अगर इंसान बनना चाहे मजबूत तो बन सकता है। अब वो अगर ये चीज़ सहन कर सकता है, जैसे ये भारत की जो पत्नियाँ होती हैं, अगर वो ये सहन कर सकती हैं कि पति चाहे कुछ भी करे और वो कुछ ना बोले तो सहन करती रहे। उसको कोई बचाने थोड़ी जाएगा, कोई हेल्प करेगा तो वो गलत कर रहा है बल्कि, क्योंकि कमज़ोर है वो। उसको उसको स्वाभिमान फील ही नहीं होता, या अपना निंदा अपनी फील नहीं होती, तो फिर कोई और हेल्प करेगा तो वो गलत हो जाएगा। भाई उसका ज़मीर मर चुका है, उसको कुछ हेल्प वो नहीं लग रही। तो फिर ऐसे लोगों की कभी हेल्प नहीं करनी चाहिए। ना फाइनेंशियली करो, क्योंकि फाइनेंशियली उसकी हेल्प मत करना जो जिसने शादी करी है, जो गलत चीज़ों में पैसे खर्च करता है, त्योहार करता है, और जो बच्चे पैदा कर रहा है ना। तो वो सब उसको सोच के करना चाहिए था। सबको मालूम है कि ये चीज़ें करोगे तो तुमको पैसे की कमी पड़ेगी, ये बात उसको मालूम थी ना भाई। कितना सिंपल बात है ये। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, पहली बात ये बताओ पहले तो कि तुमने शादी क्यों करी और वो कैसे कर ली। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है या फिर सिक्योरिटी नहीं थी, भविष्य में कम पड़ने वाले थे, इतना अंदाज़ा होता है, तो फिर तुमने बच्चे क्यों पैदा करे, तुमने शादी क्यों करी, तुमने त्योहार क्यों मनाए? भाई पहले ये सब चीज़ें करो, उसके बाद अगर पैसा बच जाए तुम्हें लगे, तब उसे इन्जॉयमेंट में पैसे लगाओ, सीधी बात है। मैं इसलिए लोगों की बिल्कुल भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कभी भी किसी की हेल्प करने का, क्योंकि मेरे को मालूम है सब गीदड़ है। इनकी कितनी भी हेल्प करोगे, ये जो फ्लाईओवर के नीचे सोती है ये महिला, 2-2 4-4 बच्चे पैदा कर लेगी, एक ही साथ में लेगी, एक ही साथ में लेगी, दरवाज़ा खटखटाएगी कार का। कभी हेल्प मत करना इन कमज़ोर लोगों की, गरीबों की। मैं सच बता रहा हूँ, ये हमेशा ये बाई चॉइस गरीब हैं। तुम कितना भी इनको हेल्प करो, ये बाई चॉइस गरीब हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे मेरे को बहुत सारे मैसेज, हाँ हमारी हेल्प करो ये वो। अरे भाई तू
तेरे को ऊपर वाले ने पूरा 2 हाथ दिए हैं, आँख दिया है, पैर दिया है, तुम्हें सब कुछ दे के भेजा है, तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है तो फिर तुम्हें, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें मतलब ठीक है, हो गया बस चलो अब। हाँ, कमज़ोर हो तो फिर क्यों वो करना है यार। मैं बड़ा खिलाफ हूँ इसके कमज़ोरियत के। कोई इंसान, कोई लड़की लड़की बोलेगी हम तो लड़की हैं, हम तो कैसे करें, तुम तो लड़के हो, तुम तो कर सकते हो। जो ऐसे सोच रहा है मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। सही है भाई, तुम जो सोच रहे हो बढ़िया है, ऐसे ही रहो, दुख में रहोगे, दुख ही झेलोगे। तुम्हारी औकात ही उतनी है कि तुम सब चीज़ में जस्ट एडजस्ट कर सकते हो, तो एडजस्ट करने वाले इंसान बनो। सही है, कोई बात नहीं, कीड़े मकोड़ों, और क्या तुम डिज़र्व करते हो। कमज़ोर व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, मजबूत बनने की राह पे हूँ और थोड़ा मुझे ये हेल्प चाहिए, वो अरे भाई सारे गलत हथकंडे तुम अपनाते हो, सारी गलत वासनाएं तुम पाल के बैठे हो, कोई तुम्हारी हेल्प क्यों करे। मेरे को तो रीज़न समझ में नहीं आता। और जो हेल्प करता है वो भी अपने स्वार्थ के रीज़न से हेल्प करता है, उसे थोड़ा बड़ा फील होता है, देखो हमने किसी की हेल्प कर दी, ये वो जो फ्लाईओवर के नीचे जो भीख मांगती है उसकी तुम हेल्प कर भी दोगे, वो एक और बच्चा पैदा कर लेगी, तुम कितना गरीबी मिटाओगे। तुम अपना स्वार्थ में दिखाने के लिए या वो करने के लिए खीर पूड़ी बांट देते हो, कभी दान धर्म दिखाने के लिए, ये सब वो सब छलावे ढोंग है, सब पाखंडी लोगों। मैं तो देखता हूँ ये सब लोग कैसे पाखंड करते हैं, बोलेंगे हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ये वो फलाना डिमका। अबे भाई गरीब भूखा मर रहा है क्या? और भूखा अगर मर रहा होता तो फिर बच्चे क्यों पैदा करे उसने? पहले तो ये सवाल पूछो। भूखा मर रहा है तो बच्चे कैसे पैदा करे, तो शादी कैसे करी तूने? सब ढोंग, ढोंगी ढोंगियों ने आपस में सिस्टम बना रखे हैं, इसीलिए मैं उस सिस्टम से ही दूर आ गया। मेरे को मालूम है कि जो हेल्प कर रहा है, जो हेल्प ले रहा है, दोनों ही ढोंगी हैं, सब पाखंडी हैं। एक एक ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, फिर अपने गिल्ट मिटाने के लिए थोड़ा पैसा किसी को दे दे रहा है, देखो हमने पैसे दिए, फिर वो उसमें गर्व महसूस होए, उसे उसे ये महसूस होए कि देखो हमने किसी की मदद कर दी है। सब दिखावा, पाखंडी लोग हैं। भाई तूने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाया क्यों, पहले तो ये बता। और तू ऐसे व्यक्ति की कैसे हेल्प कर सकता है जो बच्चे पैदा कर रहा है और उसके पास रहने का घर का ठिकाना नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, ये सवाल का उसके पास जवाब नहीं है। हैं, बच्चे पैदा करे जा रही है फ्लाईओवर के नीचे, समझ रहे हो? और तुम उसकी हेल्प करके ये दिखा रहे हो हमने देखो भाई ये वो। खास तौर से जैसे मैं लिफ्ट लेता हूँ ना लोगों से, तो मैं बैठा रहूँगा तो मेरे को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं ऐसा हो भी सकता है कि भाई वो पर मेरे को ऐसा फील आ जाता है कि ये मतलब क्या बोलूँ। और मेरे सामने कोई किसी को भीख दे रहा होता है तो सबसे पहले मैं भीख देने वाले को ज़्यादा वो समझता हूँ कि भाई तू कैसा इंसान है, किसकी हेल्प कर रहा है तू। गरीबी को बढ़ावा दे रहा है, मजबूरी को बढ़ावा दे रहा है, स्लेव्स, गुलाम, गुलाम लोगों को बढ़ावा दे रहा है। हैं कि ये फ्लाईओवर के नीचे गंदगी पनपती रहे इसीलिए इनको खाना खिला रहा है। सब ये जो गरीबों को ये करते हैं, सब दिखावे, पाखंडी लोग हैं। देश का विनाश इन्हीं लोगों ने कर रखा है, जो दान धर्म करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही विनाश कर रखा है। क्योंकि ये तो अपना गिल्ट मिटाने के लिए ये सब कर लेते हैं, और फिर जिसको खाना मिल गया वो आज रात में एक और बच्चा पैदा करेगी, समझ रहे हो, क्योंकि पेट भर गया ना उसका। अरे यार मतलब क्या होएगा फिर भारत का, मैं यही सोचता हूँ। सब एक दूसरे को विनाश करने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे के ले रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। दान कर दे भाई, तुमने जिसको दान किया तुम्हें कैसे पता कि वो आज शाम को जाके दारू नहीं पिएगा या स्मैक नहीं करेगा, हैं, या फिर किस लिए ले रहा है वो पैसे। किसी को भी पैसे दे देंगे, किसी को भी, और सोचेंगे कि देखो हमने वो कर दिया। तो ये जो कमेंट आया है भाई, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगा। पहली बात तो ये कि जितनी तेरी हेल्प होनी चाहिए उतना तो तेरे को ऊपर वाला बना के भेजता है, और अगर तू उससे ज़्यादा डिज़र्व करता तो वो तुझे ऑटोमेटिकली मिल गया होता। मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, या कि किसी भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेहनत करो यार, क्या भीख मांगते रहते हो यार, भिखारी।
मैं जब भी भारत यात्रा पे भी निकला, मैं हमेशा अपने दम पे निकला। मेरे को मालूम था कि अगर नहीं मिलेगी तो पैदल चलूँगा। कोविड में बहुत बार मैं पैदल चला, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। और अपना स्वाभिमान झुका के या कोई ज़्यादा अकड़ में बात करेगा तो भाड़ में जा अपनी कार लेके, भाई मेरे को नहीं बैठना तेरे साथ, इतना अकड़ के साथ मैं नहीं बैठूँगा। देना है तो प्यार से लिफ्ट दो। और मतलब हम तो मदद भी लेते हैं किसी से तो खुला अपने स्वाभिमान के साथ लेते हैं भाई। देनी है तो दो, वरना मत दो। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं और चले जाएंगे। जब निकले ही हैं तो फिर कुछ सोच के प्लानिंग के साथ ही निकले होंगे। मैं तो इसीलिए कभी किसी का एहसान नहीं मानता, ना किसी का मैं, मेरे को नाम याद है आज तक जिसने मेरी हेल्प करी हो, कोई नहीं। मैं नहीं मानता ऐसा ये सब। की है तो अपने लिए की है, नहीं की है तो नहीं की है। हाँ, लेकिन अच्छा रहता हूँ मैं उनके साथ जो भी मेरे वो हैं, लेकिन मैं एहसान नहीं मानता हूँ किसी का भी। और ना मैं करता हूँ किसी पे एहसान, ना ही करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। उतना दो किसी को जितना तुम भूल सको। मतलब फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए तुम्हारी कि ये हमें वापस करेगा या वो। लोग तो पैसे दे देते हैं, बाद में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी मतलब अब हमारा गुलाम बन के रहे ये, जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये हमारे लिए खड़ा होए। नहीं भाई, तुमने हेल्प करी तो ये सोच के करो कि भाई निस्वार्थ भाव से, कि हमें इससे नहीं मिलेगा या फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ये सब मैसेज वैसेज ये सब आते हैं, फिर मैं रिप्लाई नहीं करता ना, फिर बुरा मान जाते हैं। फिर मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी, मतलब हर वीडियो में गाली वाली देना और वो सब, फिर मैं उनको हाइड यूज़र कर देता हूँ। हाइड यूज़र करने का मतलब होता है कि उसका कमेंट अब किसी को नहीं दिखाई देगा। ऐसे मैंने बहुत सारी आईडी को जो नेगेटिव बात करती है, जो किसी और के उसमें जाके हैरेसमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी ने कमेंट किया फिर उसके कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं और गंदी भाषा में बात कर रहे हैं। मतलब एक जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए बात के, वो उसके बिना वैसे बात कर रहे हैं लड़की से। अब मैं ब्लॉक मार देता हूँ, भाड़ में जाओ। मेरे को ऐसे ऑडियंस चाहिए ही नहीं। मेरे को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाषा का या वो। मैं जिनको गाली देता हूँ वो वो एक ग्रुप है, वो सिस्टम है। मैं किसी पर्सन को गाली नहीं दे रहा। लेकिन जब तुम आईडी पे जाके किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे बदतमीजी से बात करते हो या वो करते हो, मैं ब्लॉक मार देता हूँ उस आईडी को। इवन ये यूट्यूब की गाइडलाइन, सोशल मीडिया के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत भी आप किसी को ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, हैरेस नहीं कर सकते। कल से थोड़ी सी सर्दी बढ़ने लग गई है। कल रात जो मेरा रात गई है पूरी, भाई साहब मेरे को लग रहा है मेडिसिन रखनी चाहिए अब मुझे, पेन किलर एटलीस्ट, और बैंडेज और ये सब एक एक रख लूँगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। और रखूँगा तो इंश्योरेंस हो जाएगा मेरा कि भाई रात में कभी भी देर सवेर ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाती है मेरे भी। और आगे मेरे वो साथ में आया आया। क्या चल रहा है? वीडियो बना रहा हूँ, आना है वीडियो में? नहीं, आज तो सफाई वफाई कर गया। आज सफाई करके आया, बेडशीट भी चेंज करके, मैंने बोला था ना। हाँ सही किया। बढ़िया लग रहा है अब। हाँ रोज कर जाए यार तो मतलब मजा आ जाए। देखो कितना बढ़िया प्यारा बाथरूम सब साफ कर दिया। तो आज आगे के सफाई वाला इसका। पता नहीं अब वो खुद करा या क्या करा, मैं तो आया तो सब क्लीन था। अच्छा ये भाई हल्द्वानी से हैं और सोलो ट्रैवल करते हैं ये भी, लंबा मतलब लॉन्ग देर तक। अभी कहाँ पे घूम के आए आप? मुंह धो रहे हैं शायद। फिर हम ऐसे बात करते हैं कि आज कहाँ पे घूम के आए, आज कहाँ पे घूम के आए। फिर गंगा घाट पे बैठते हैं जाके, इधर उधर, बड़ा मज़ा आता है। अभी हम दोनों में से कोई भी इतने पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते कि किसी कैफ़े में बैठ के बैठे रहें और खाना ऑर्डर कर दें। या फिर उससे मेरे को लगता है कि कैफ़े वाले खाने से पेट भरता भी नहीं है। मतलब कि महंगा तो होता है, 300-500 का बिल बन जाता है, और खाना भी ऐसा होता है कि पेट नहीं भरता है। मतलब यूरोपियन लोग खा लेते हैं वो हल्का फुल्का वैसा,
सैंडविच और पता नहीं क्या क्या, पिज़्ज़ा तो ठीक है चलो। आज कहाँ पे घूम के आए आप? कहाँ पे गए थे? नीचे गया था यार। आप वहाँ गए चीला डैम? चीला डैम कहाँ है? मैं चीला डैम गया था आज। कहाँ था ये? नीचे की तरफ है, एम्स रोड के आगे। हाँ समझ गया, हाँ वहाँ जा चुका हूँ। अच्छा। वहाँ जैसे पानी, वहाँ डैम में पानी रुकता है, हाँ, बैराज बोलते हैं। बैराज नहर की तरफ कन्वर्ट होता है सारा। हाँ मस्त है ना, उधर बड़ा प्यारा लगा मुझे। यहाँ पे थोड़ा फिर भी क्राउड है, वहाँ पे खाली था एकदम। हाँ जंगल है उस साइड। हाँ मुझे अच्छा लगा वो। जैसे आप बैराज के उस साइड देखोगे ना, हाँ। पूरा ये आपका कौन सा जंगल कहते हैं वो। डिनर करके आ गए? हाँ डिनर डिनर मैंने स्किप कर कर? लिया, पहले ही कर लिया। 6 बजे? हाँ मैंने ज्यादा नहीं, कुछ बस एक पराठा खाया था, जब ज्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैं दिन में आश्रम चला गया था। आश्रम? ओशो आश्रम? नहीं ये गीता भवन वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 50 रुपए में पेल का खाना 50 रुपए में गीता भवन में भाई 50 रुपए की थाली मिलती है। और क्या करना पड़ता है? आईडी वाईडी ले जानी पड़ती है? कुछ नहीं, सिर्फ 50 रुपए की पर्ची कटाओ और थाली मिल जाएगी। हाँ भरपेट खाओ। गीता आश्रम में, गीता भवन में ये बता रहे हैं कि 50 रुपए का खाना मिलता है। और 100 रुपए वाली कहाँ बता रहे थे आप? हाँ 100 रुपए वाली परमार्थ। परमार्थ में आश्रम में, परमार्थ निकेतन आश्रम में 100 रुपए की थाली मिलती है। वहाँ पे क्या क्या मिलता है उसमें, इस थाली में? दाल चावल? हाँ दाल चावल रोटी सब्जी सलाद। अच्छा, 100 वाली ज़्यादा अच्छी लगी आपको या 50 वाली? 100 वाली दोनों ठीक है, सबका अलग अलग वो है। जैसे कुछ लोग 100 रुपए वाली में रायता है। रायता है? अच्छा। 50 रुपए वाली में रायता नहीं है। अच्छा। तो थोड़ा बहुत- और कोई एक्सपीरियंस? ये राणा जी के ढाबे पे खाया आपने? नहीं रावत जी के। रावत हाँ उस पे कितने रुपए की थाली थी? 60 रुपए? नहीं वो 100 रुपए थी। 100 रुपए? वो भी सही है। वो काफी फेमस है, फॉरेनर लोग भी आते हैं उसके यहाँ पे बैठते हैं। हाँ रावत की बहुत फेमस है। प्रेम था फॉर्मल से होता है। रावत और भंडारी भंडारी की भी ये बैठते हैं। हाँ। पर ये कैफे वाले खाने से मतलब वो नहीं भरता यार, जो कैफे। हाँ हाँ कैफे वाले अंग्रेजी खा सकते हैं, अंग्रेज खा सकते हैं। जो हमारा हम रोज नहीं खा सकते वो खाना। हाँ मतलब, अजीब ही टाइप और वो का। 300-500 का बिल बन जाएगा। हाँ इतना तो हमारा बजट है रहने का। उतना भी नहीं है। 170 का रिन्यू कराता हूँ मैं डेली। हाँ 170 का पड़ता है मुझे डेली हॉस्टल, जिसमें मेरे को ये बेड मिलता है, वॉशरूम अटैच्ड है, और पानी फ्री, पीने का पानी है, बिजली सब ये खुद ही मेंटेन करते हैं, तो हमारा कोई खर्चा नहीं है। कुछ नहीं, अगर महीने के हिसाब से देखे तो कितना हो गया? 4,500 रुपए। 4,500-5,000 रुपए के करीब 5,000 पड़ेगा। रुपए के करीब। इतना दिल्ली में भी लग जाएगा अगर शेयरिंग में हम लेंगे। अगर आप यहाँ पे लोगे ना, वैसे 1 BHK लोगे 15,000 के करीब पड़ेगा। 1 BHK उसमें 3 बंदे रह पाएंगे 1 BHK में या 4? नहीं, 1 BHK में 2 ही कंफर्टेबल रह सकते हैं, और वो भी जब बॉन्डिंग मतलब सही हो। हाँ बॉन्डिंग मतलब सही हो तब होएगा वो 1 BHK भी। अदरवाइज मेरे को तो थोड़ा सोलो ही पसंद है, सिंगल रहना पसंद है। ये पसंद है क्योंकि ये है कि जब तक मर्जी तब तक रुको, और जब मूड ना हो अपना खाली। हाँ वही तो, तभी तो बोला मैं एक दिन ही, मैं इसीलिए तो एक दिन की रिन्यू करता हूँ। आपने तो हफ्ते भर की करा लिया शायद इस बार। मैं हफ्ते वाला करता हूँ, फिर रोज कौन करे भाई यार। चलो भाई, मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ, ऐसे बात कर लेते हैं हम। कॉफ़ी बनानी है? हाँ? दूध है? हाँ बना देंगे। पड़ा हुआ है दूध क्या? हाँ वही। चलो हम इलेक्ट्रिक केटल में दूध बना ले। अच्छा वो वाला ही रखा हुआ सुबह वाला? हाँ वो खराब नहीं होता है 24 घंटे तक। अच्छा लाओ मैं बना देता हूँ फिर। हैं? प्रोसेस दूध है ना वो। प्रोसेस्ड टोन्ड है? हाँ मतलब वो उसमें 24 घंटे की टेम्परेचर भी ठीक है ना अभी यहाँ का? हाँ। खराब नहीं हुआ होगा। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय कीड़े मकोड़ों।